क्या आपने कभी जिंदगी में गुस्सा किया? क्या आपको गुस्से में कही हुई किसी बात से ऐसा महसूस हुआ कि अगर ये बात मैं ना करता, शर्मिंदगी महसूस हुई? क्या आपने कभी अपने आप को कंफ्यूज फील किया है? क्या आपने अपने आप को बहुत ज्यादा खुश महसूस किया जिसमें आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आप जो सारी जिंदगी उस शर्मिंदगी से बाहर नहीं निकल सकते? क्या आपकी जिंदगी के अंदर गम आए? अगर आप इंसान हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर गम आए, आपने उन गमों के अंदर अपने आप को रिएक्ट कैसे किया? अगर ये सब कुछ हम सब करते हैं, ये हमारे साथ होता क्यों है? ये हमारे साथ होता है इमोशंस की वजह से। हम इंसान क्योंकि एक सोशल एनिमल हैं, हमारे पास एक थिंकिंग ब्रेन है, हमारे पास एक रूह है, तो हमारे पास जज्बात भी हैं। हम चीज़ों को किसी और तरह से प्रिटेंड करते हैं, हम चीज़ों को किसी और तरह से प्रिज्यूम करते हैं, हम चीज़ों को किसी और तरह से फॉलो करते हैं। जब हम ये सब चीज़ें करते हैं, तो बाज़ औक़ात हमारे जो इमोशंस हैं, वो हमें लीड करते हैं किसी और तरफ। बाज़ औक़ात हमारे इमोशन हमें दूर ले जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारे इमोशन हमें हर तरफ सिर्फ़ और बिगाड़ पैदा करते हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि इंसान अपने आप को इमोशंस के एक गोरख धंधे के अंदर छोड़ देता है। इमोशंस के फ्लो के अंदर बहता चला जाता है। बजाय इसके कि हमने उन कंट्रोल और उन तमाम चीज़ों को आगे कैसे कंट्रोल करें, ये सीखने के लिए अब इस वीडियो को एंड तक तो देखना पड़ेगा। और इससे पहले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एस्केप फ्रॉम केज आपका अपना चैनल है, और आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलें। अच्छा, मैं ये तो नहीं कह रहा कि इमोशन बड़े वीक होते हैं, ये बड़े पावरफुल होते हैं। इमोशंस लीड करते हैं, ये खुशी, गमी, कंफ्यूजन, गुस्सा, प्यार, ये सब कुछ इंसानों के साथ आता है। आल्दो अगर मैं ये कहूं कि ये जो तमाम चीजें हैं, ये जो इमोशंस हैं, ये इंसान की जिंदगी के अंदर रंग भी भरे हुए हैं, लेकिन इन इमोशंस का कंट्रोल करना जरूरी है। इन इमोशंस के फ्लो के अंदर बह जाना जरूरी नहीं होता। ये इमोशन ही आपको पावरफुल माइंडसेट देंगे। ये इमोशन ही आपकी कम्युनिकेशंस को बेहतर करेंगे। ये इमोशंस ही आपकी इंटरेक्शन विद अदर पीपल इसको ठीक करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इन जज्बातों, इन इमोशंस की रो में खुद बह जाते हैं। आल्दो कि हम इन इमोशंस को कंट्रोल करें, ये इमोशंस हमें कंट्रोल करने लग जाते हैं। हम अगर बैड फील कर रहे हैं, हम थोड़ा सा ऑफ माइंड हैं, हम ऑफ कलर हैं, अगर हमें किसी की तरफ से कोई मैसेज आता है किसी भी तरह का, हम उसको गलत प्रज्यूम कर लेते हैं। उस प्रिजम्पशन की बेस के ऊपर हम फैसले कर लेते हैं। अगर हम उन प्रिजम्पशन की बेस के ऊपर फैसले करेंगे, तो वो फैसले कभी सही हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फैसले गलत ही हो जाएं, लेकिन 90% चांसेस हैं कि आप उन फैसलों को गलत कर दें, क्योंकि वहां पे इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, आपके किसी दोस्त का मैसेज आया, उसने हल्का सा मजाक किया, आप उसको गलत प्रज्यूम कर ही लें। इवन दैट, इसके वाइस वर्सा अगर आप एक चीज देखें कि अगर आपका मूड अच्छा है, आपको किसी दोस्त के हल्की सी बल्कि ज्यादा थोड़ी सी शरारत कर भी ली है, लेकिन आप उसको उस तरह से गलत परसीव नहीं करें। उस वक्त जब आप डिप्रेस थे, आपका स्टेट ऑफ माइंड कुछ और था। जिस वक्त आप हैप्पी मूड के अंदर थे, आपका स्टेट ऑफ माइंड कुछ और था। अब खुशी, गमी, डिप्रेशन, नर्वसनेस, ये सब कुछ इंसान के साथ साथ, लेकिन मसला यह है कि आपने इन सब चीजों को अपने चेहरे पर नहीं आने देना। हम इंसान है ना, अगर मैं खुश हूं तो वो मेरे चेहरे पर खास जाहिर करते। मैं गमगीन हूं तो वो गमगीनी मेरे चेहरे पर आती है। मैं कंफ्यूज हूं तो बगैर कुछ बोले कोई दूसरा मुझे ये समझ सकता है कि मैं कंफ्यूज हूं। अगर मैं किसी भी काम से डरा हुआ हूं तो वो डर मेरे चेहरे से रिफ्लेक्ट करेगा। ये तब होता है जब ये इमोशंस आपको लीड करना शुरू कर देते हैं। ये इमोशन जब जब आपको लीड करेंगे, तब तब आप कोई ना कोई अपना नुकसान करते चलेंगे। तब तब आप किसी बहुत बड़ी फेलियर्स के अंदर अपने आप को पाएंगे। तब तब आपके ख्वाब चकनाचूर होते हुए नजर आएंगे। तब तब आपके लिए इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं बचेगा।
लेकिन अगर आप इन्हीं इमोशंस को खुद कंट्रोल कर लेते हैं, आप इन्हीं इमोशंस को अपने हिसाब से ड्राइव करते हैं, तो आपकी जिंदगी के अंदर सक्सेस आ सकती है, आपके इंटरेक्शन बेहतर हो सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है, और आपकी जिंदगी के अंदर एक पॉजिटिविटी आ सकती है। देखो, आउटर वर्ल्ड को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे साथ मसले आएंगे, मसाइल आएंगे, हम कभी डिफॉल्टर ऑफ रिलेशनशिप के अंदर चले जाएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकेंगे, और बहुत ना जाने कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आपने फेस करने हैं जिंदगी के अंदर। अपने आप को प्रिपेयर कर लें। लेकिन अगर इसके साथ साथ आप जानते हैं कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, तो ये सब चीजें बेमायनी हो जाती हैं। ये चीजें आपको मजीद गलतियां करने से और मजीद आपको डिप्रेस होने से रोक लेते हैं। अब मसला सिर्फ इतना है कि आखिर हम इसको करें कैसे। तो अब हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं कि इसको करना कैसे। लेवल योर फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम देखते हैं ना, सबसे पहले आप अपने इमोशंस की निशानदेही कर। आप ये देख लें कि जब मैं किसी खास सर्टेन मूड में होता हूं तो मैं रिएक्शन कैसा करता हूँ। आमतौर पे जब हम पे गुस्सा बहुत ज्यादा हैवी होता है, या हम किसी और सैड मूड के अंदर हैं, या पिटी मूड के अंदर हैं, हम्बलनेस के अंदर हैं, तो हमारे कुछ रिएक्शंस होते हैं। उन रिएक्शंस की बेस के ऊपर हमारा माइंड एक खास सर्टेन पॉइंट तक एक्ट करना शुरू करता है। गुस्सा है तो मैं बहुत ज्यादा हाइपर होऊंगा, मैं बहुत ज्यादा जज्बाती बातें कर दूंगा और ऐसी बातें कर दूंगा जिसका रियलिटी से जिंदगी तक कोई ताल्लुक नहीं। अगर मैं उन इमोशंस की निशानदेही कर लूं कि जब मैं इन इमोशंस के अंदर घिरा होता हूं, तो तब ये सर्टेन चीजें होती हैं। और जैसे ही आप उस स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। आप जब रियलाइज करेंगे कि ये टू मच हो रहा है, तो आप उसे दोबारा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। आप अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को किसी ना किसी दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि जब मुझे गुस्सा आए, जब मुझे जब मुझे प्यार आए किसी पे, जब मेरे काइंडनेस वाला माइंड है, जब मैं सैड हूं, जब मैं लोनलीनेस फील कर रहा हूं, तब मैं किस किस तरह से रिएक्ट कर सकता हूं। अगर हम इस चीज को, सर्टेन चीजों को निशानदेही कर लेंगे, हम उसको पॉइंट आउट कर लेंगे, तो हम उसको बेहतर तरीके से इन तमाम चीजों से बाहर कर सकते हैं। अगर हम उनको पॉइंट आउट नहीं कर पाते, तो हम उनको बाहर कैसे करें। तो इसलिए लेबल कर लें, उनकी निशानदेही कर लें कि ये वीकनेसेस हैं, इन इन इमोशंस के अंदर मैं ये हरकतें करता हूं। और अब अगर मेरे पे ऐसी कंडीशन खुदा ना खास्ता आती है, अच्छी या बुरी, तो मैंने अब इस लेवल पे अपने आप को नहीं आने देना। अपने आप को उस लेवल पे नहीं आने देना। वो क्यों होगा? वो सिर्फ इस वजह से होगा कि आपने उस सर्टेन चीजों को, अपने माइंड को प्रिपेयर किया कि जैसे ही आप उस फेज के अंदर आएंगे, आपने एक पॉइंट आउट किया हुआ है कि जैसे ही मैं इस पॉइंट आउट में आऊंगा, आपका ब्रेन उसी तरह से वर्क करना शुरू कर देगा। आपका ब्रेन आपको करेगा और आपका जहन थोड़ा सा डाइवर्ट होना शुरू होगा। जब आपका जहन थोड़ा सा डाइवर्ट होना शुरू होगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी इंटेंसिटी में थोड़ी कमी आना शुरू होगी। आपसे कहा सिस्टम को हदीस आई कि अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए, तो आप अपना सिर्फ स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड चेंज करें। अगर आप खड़े हैं तो आप बैठ जाएं, अगर आप बैठे हैं तो आप लेट जाएं। यानी कि जो आप काम जिस स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी में उस वक्त मौजूद है, आप उसको सिर्फ रिवर्सल कर लें। जैसे आप रिवर्सल करेंगे, आपका माइंड किसी हद तक उससे डाइवर्ट हो जाएगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आपने कहा कि जब आपको गुस्सा आए तो आप वजू कर लिया करें। आप जब, ये नहीं है कि मतलब सिर्फ गुस्से के जज्बात ही खतरनाक होते हैं, खुशी के जज्बात, कंफ्यूजन, आप मतलब जब आप क्या, मैं कंफ्यूज मैं भी हूंगा, आप भी होंगे, लेकिन आप जब आपके ऊपर कंफ्यूजन आती है कि आप अपने माइंड से सोच पाते हैं, आप नहीं सोच पाते, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करके दोबारा उस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी उस कंफ्यूजन से बाहर निकल सके। आपके पास वहीं पे उसका सोल्यूशन मौजूद होगा। लेकिन ये तब है जब आप फौरन ही अपना स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बदल लेंगे। अगर आप स्टेट ऑफ माइंड नहीं बदल सकते, तो फिर मसला होगा। लेकिन आप इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहें,
कि आपके पास ये सारे मसले मसाइल आने वाले हैं। बहुत जिंदगी आसान नहीं है और जिंदगी उतनी ही आसान है। ये मिसहैप सारों के साथ होते हैं जिंदगी में, ऐसा नहीं है। हमारे अपनों ने इस दुनिया से जाना भी है, हमारे यहाँ नए लोगों ने इस दुनिया के अंदर आना भी है, शादी भी होगी, कन्फ्यूजन भी होगी, नौकरी भी छूटेगी, कारोबार में नुकसान भी होगा, फेलियर्स और फियर्स भी आएंगे, लेकिन इन सब चीजों को आपने छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना कैसे पड़ेगा? सिर्फ आपने अपने माइंड को इस तरह प्रिपेयर करना है, जैसे ही आप इस इमोशनल की रो में बहते जाने लगे तो आपका माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करें, तो आप उसके अंदर 50% इंटेंसिटी को कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी रो में बहते चले जाएंगे तो इसी तरह से तीसरी चीज, जब आप उस इमोशन की रो से बाहर आते हैं तो आप फिर उसको एक एवेल्युएट करें, अपनी एवेल्यूएशन बनाए, लिख लें। ये नहीं कि अपने जहन के अंदर सोचें, उसको लिख लें। आप देखें कि मैंने ये गलत किया। अगली दफा जब आप उस फ्रेज ऑफ माइंड में आएंगे, आप अगली दफा जब उस इमोशन के गोरख धंधे के अंदर आएंगे, तो आपका माइंड पहले से प्रिपेयर होगा कि इसके खिलाफ उसने एक्शन क्या लेना है, उस एक्शन का रिएक्शन क्या देना है, जिसके नतीजे में आप गलतियां करते चले जाए, जिसके नतीजे में आपकी दुश्मनियां पैदा होती हैं, जिसके नतीजे में दिलों के अंदर कदूरतें पैदा होती हैं, जिसके नतीजे में एक गुस्सा, जिसके नतीजे में और बहुत सी इम्बेगिटीज लाइफ के अंदर आती है। आपका माइंड उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू करेगा। जैसे ही आपका माइंड रिएक्ट करता है तो आपका फेज ऑफ माइंड चेंज होगा। फेज ऑफ माइंड चेंज होने से आपका 50% नीचे आ जाएगा। कम से कम आप 50% सोचने के काबिल हो जाएंगे। जैसे ही आप 50% सोचने के काबिल होंगे, आप अपना एक दफा फिर डाइवर्ट हों, फिर अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करें, आप फिर उसको चेंज करते चले जाएं। यही एक असूल है। इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने आप को डाइवर्ट करके, इमोशनली डाइवर्ट करके, तो आप जरूर इस पे कंट्रोल करना सीखेंगे। एक दिन आएगा, हर चीज का है कि वो आप कोशिश करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे आज के बाद। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।